हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको टैली प्राइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट को एनालाइज करना है और उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आज के वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को समझने के लिए हमें कुछ ऑप्शन को डिटेल में समझना होगा। जैसा कि मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये प्रेजेंटेशन बना रखी है जिसमें मैंने आपको दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानेंगे। इसमें हमें कुछ स्टेप से गुजरना होगा और उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को सही से समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर दिखा रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये पांचों ऑप्शन के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और डिटेल में जानने के साथ में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को सही से एनालाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर हम समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है सीधा सा व्यापार करना। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है व्यापार करना। जो भी माल हम खरीदते हैं या बेचते हैं वह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में शो कराता है। यानी जो भी हम अपने व्यापार में माल बेचेंगे या खरीदेंगे वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में शो कराता है। यानी जो भी हम अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में माल खरीदेंगे या बेचेंगे वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में शो कराता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर टैली की, और यहाँ पर हम सीधे ही आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, यहाँ पर आपको शो करा रहा है ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, यहाँ पर आपको दिखा रहा है सेल्स अकाउंट। तो ये जो इतना हिस्सा आपको दिखा रहा है ऊपर का, ये हमारा कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर जो भी हमारा ऊपर का हिस्सा है वो हमारा कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमें शो कराता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर परचेज, यहाँ पर सेल्स अकाउंट। तो ये हिस्सा जो हमारा होता है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। यानी जो भी हम व्यापार में माल खरीदेंगे, जो बेचेंगे, वो यहाँ पर शो कराता है। जैसा यहाँ पर शो करा रहा है, ये 22 लाख का हमने माल खरीदा था, ये हमने 65 लाख का माल बेचा था। तो इस टाइप से जो भी हमारा यहाँ पर शो कराता है वो ट्रेडिंग यानी व्यापार से रिलेटेड है। जो भी माल खरीदा, जो भी बेचा, तो ये ऊपर का हिस्सा हमारा कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बात करेंगे आगे के ऑप्शन के बारे में। तो ये दूसरा ऑप्शन जो आपको शो करा रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका सीधा सा मतलब है व्यापार में होने वाले अन्य खर्चे या आय जो लेखा जोखा होता है वह हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कराता है। यानी व्यापार में जो भी हमारे खर्चे होंगे अन्य, या जो भी हमारी इनकम मतलब आय होंगी, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस का मतलब जो भी खर्चे होंगे वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कराता है। तो हम आपको बताते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पर है। तो अब हम सीधे ही आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, और यहाँ पर हमें सीधे ही शो करा रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर हमें दिखा रहा है इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पर हमें दिखा रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है वो हमारा दिखाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम आपको डिटेल में अभी दिखा देते हैं। तो हमें अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना, और यहाँ पर हम आते हुए फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को ले लेते हैं डिटेल में, और इसको कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब आपको दिखाएगा कि ये जो नीचे का हिस्सा है हमारा, जो हमारा दिखा रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी खर्चे किए हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, सैलरी, ये हमारे एक्सपेंसेस हुए। इसी तरीके से जो हमें इनडायरेक्ट इनकम हुई है, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और रेंट रिसीव। तो इस तरीके से ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा रहा है। तो इस टाइप का जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है वो हमें दिखाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और नीचे का हिस्सा है वो हमारा रिलेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो ये जो इन दोनों को मिलाकर ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो ये दो आपको याद रखना है कि जो हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो परचेज सेल्स में शो कराएगा, और जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है वो यहाँ पर शो कराएगा, जैसा कि इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बताते हैं। तो आपको यहाँ पर अब जो तीसरा ऑप्शन है वो शो करा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सीधे ही समझना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो रिपोर्ट से मिलकर बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो रिपोर्ट से मिलकर बनता है, जो पहला है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन दोनों के बारे में अभी हमने आपको डिटेल में बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है।
तो इन दोनों को मिलाकर ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अगर ये दोनों रिपोर्टें अलग अलग शो कराती हैं, जैसे कि अगर सिर्फ ट्रेडिंग ही शो करा रहा है तो मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट ही है, और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करा रहा है तो मतलब वो इनकम से रिलेटेड ही है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे। अगर ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों रिपोर्टें शो करा रही हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है, जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। यहाँ पर हमें जो ऊपर का हिस्सा, जैसा हमने आपको बताया था, शो करा रहा है, जिसमें हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जो परचेज माल किया, यहाँ पर हमें जो सेल्स किया, जो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है, वो हमारा है व्यापार से रिलेटेड, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इसके नीचे का जो हिस्सा है वो हमें शो करा रहा है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जो हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड, जैसे हमने जो खर्चे किए हैं, जो हमें इनकम हुई है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, वो हमें दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आपको याद रखना, जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ये दोनों रिपोर्टें शो करा रही हैं, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी हैं, तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब इन दोनों रिपोर्टों को मिलकर ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार किया जाता है। अब हम आगे के ऑप्शन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी हमारा ट्रेडिंग होगी और जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्टें होंगी, उसी को मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस को तैयार किया जाता है। अब हम आगे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा चौथा ऑप्शन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ, व्यापार करने से होने वाला प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो हमें एक ही लाइन में याद रखना कि व्यापार करने से होने वाला जो भी प्रॉफिट है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। यानी जो भी हमने माल खरीदा, जो भी बेचा, उससे जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी व्यापार से होने वाला, जैसे 10,000 का माल खरीदा था, 20,000 का माल बेच दिया, जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ वो हमारा कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आने के बाद में यहाँ पर हमें कहीं भी ग्रॉस प्रॉफिट शो नहीं करा रहा है, जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ नेट प्रॉफिट शो करा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमें लाने के लिए अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आना है, सीधे ही शो ग्रॉस प्रॉफिट वाले ऑप्शन को यस करा देना और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। जब हम इसको सेव कराएंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखा देगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारा पैसा था वो ग्रॉस प्रॉफिट का शो करा रहा है यहाँ पर, और इसी तरीके से नीचे भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पैसा शो करा रहा है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का हमने आपको बताया था, जो भी हमारे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, जो हमने माल बेचा था, जो खरीदा था, जो बेचा था, उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, वो है हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो यहाँ पर शो करा रहा है। तो आपको याद रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सकल लाभ, जो मैंने आपको बताया था। अब हम आपको नेट प्रॉफिट के बारे में बताते हैं। तो नेट प्रॉफिट के बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, फिर हम आपको नेट प्रॉफिट के बारे में भी बताते हैं। तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है शुद्ध लाभ। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है शुद्ध लाभ, यानी व्यापार के सभी अन्य खर्चों को घटाने के बाद बचने वाला जो प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। यानी जो भी हमने खर्चे किए हैं, उन खर्चों को करने के बाद में जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, जो भी हमने पैसा पे करने के बाद में जो हमारे खर्चे थे, जो हमारा नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ, व्यापार के सभी अन्य खर्चों को घटाने के बाद बचने वाला प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कहलाता है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की स्क्रीन पर और इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं सीधे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, और यहाँ पर आने के बाद में हमें सीधे ही शो करा रहा है नेट प्रॉफिट। अब हम आपको बताते हैं जो हमने खर्चे किए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको शो करा रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जो हमने 1,56,500 रुपये के खर्चे किए हैं, जिसमें हमने 50,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का दिया था, कमीशन पेड का 25,000 दिया था, इंटरेस्ट पेड का 1,500 दिया था, रेंट पेड का 65,000 दिया था, इसी तरीके से सैलरी का 15,000 दिया था। इनको घटाने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट अब निकला है वो निकला है 50,71,800 रुपये हमारा प्रॉफिट निकला है। इसी तरीके से ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें हमारी ये इनकम हमें रिसीव हुई थी, और इनकम में जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ था उसके बाद में ये हमारा नेट प्रॉफिट निकला है। तो इस तरीके से आपको नेट प्रॉफिट का भी यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में आपको बताया है अभी तक इन ऑप्शन के बारे में। अब हम आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी कुछ ऑप्शन के बारे में बता देते हैं, जैसे कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। आपको अपने कीबोर्ड से F12 शॉर्टकट का यूज़ करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन शो कराएगा शो परसेंटेज। तो जब भी आप परसेंटेज में शो कराना चाहते हैं अपनी वैल्यू को, तो आपको इसको यस कराना है और कंट्रोल ए से सेव करना है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी हमारा अमाउंट है वो परसेंटेज में शो करा रहा है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 33.85%, 75.38%, 2.41%, 78.3%। तो जो भी हमें अमाउंट है उसको परसेंटेज में शो कराना है वो इस टाइप से शो कराएगा। अब F12 बटन को प्रेस करेंगे, इसको नो करा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस।
तो ये क्या मतलब है, तो यहाँ पर जो भी हमारा अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस वाला है वो यहाँ से हट जाएगा। जैसा कि अभी हम इसको नो करा देते हैं और यहाँ पर हम इसको डिटेल को नो करा देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को भी नो करा देते हैं, डिटेल को भी अभी यहाँ पर ले लेते हैं इसमें और इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको शो करा रहा है कि ये ओपनिंग स्टॉक है, इसमें हमारा कुछ भी अमाउंट शो नहीं है। अगर हमें इसको हटाना है यहाँ से तो कैसे हटाएंगे, इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से F12 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर आना है एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस को हमें यस कराना है और उसको सेव कर लेना है। अब आप देख रहे होंगे जो हमारा शो करा रहा था वो यहाँ से हट गया है, वही लेज़र शो करा रहे हैं जिनके आगे अमाउंट है या जिनके अंदर अमाउंट है। तो इस टाइप से इसका यूज़ करना है। अब इन दोनों को हम नो करा देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा वापस आ चुका है। यहाँ पर हम आपको आगे के भी ऑप्शन समझा देते हैं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, उसे हमें अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आते हुए फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को ले लेते हैं डिटेल में। डिटेल में लेने के बाद में इसको सेव करेंगे तो जो भी हमारा अमाउंट है वो डिटेल में शो कराएगा। जो भी लेज़र अभी हमारे शो नहीं करा रहे थे वो हमारे शो करा रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हैं, कमीशन पेड से रिलेटेड है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो सारे लेज़र यहाँ पर हमें शो करा रहे हैं। तो डिटेल में शो कराने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे, उसको डिटेल में ले आएंगे। अभी हम इसको वैसे ही रख देते हैं और यहाँ पर अब हमें ऑप्शन शो करा रहा है शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसको वर्टिकल में ऐड कराना चाहते हैं तो आप इसको ला सकते हैं। जैसे ये अभी हमें दिखा रहा है ये हॉरिजॉन्टल में है, इसको वर्टिकल में लाने के लिए F12 बटन को प्रेस करेंगे और शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यस कराएंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो वर्टिकल में आ गया है। तो ट्रेडिंग हमारा ऊपर शो करा रहा है और नीचे इनकम स्टेटमेंट जो है वो नीचे शो करा रहा है। ये हमारा वर्टिकल में शो करा दिया। इस टाइप से सारी रिपोर्ट हमें शो कराएगी। अगर आपको वर्टिकल फॉर्मेट चाहिए तो आप इस हिसाब से ला सकते हैं। F12 बटन प्रेस करेंगे और इसे अभी हम नो कर देते हैं। आगे का ऑप्शन समझते हैं शो ग्रॉस प्रॉफिट, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया था। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका नहीं आ रहा है तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और शो ग्रॉस प्रॉफिट को यस कराना है और उसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ पर भी ग्रॉस प्रॉफिट आपका शो करा देगा। आपको आगे का ऑप्शन बता देते हैं। F12 बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है शो बेस करेंसी, तो यहाँ पर हम इसको यस कराएंगे। यहाँ पर आपको इंडियन करेंसी का सिंबल दिखा रहा है और INR लिखा हुआ दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को एनालाइज करना है और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को कॉन्फ़िगर करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।